परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं जैसे कि वो है। अपने पड़ोसी को बोलो, अनदेखी चीजों को देखना शुरू कर दो। स्टार्ट सीइंग द इनविजिबल। अब आप बोलोगे जो अनदेखी हैं उनको मैं कैसे देखूं? इसीलिए परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, आप विश्वास की आंखों से अनदेखी चीजों को देख सकते हो। यू कैन सी द इनविजिबल। आप अनदेखी चीजों को देख सकते हो। आमीन। कई लोग हैं उनको चंगाई नहीं मिलती, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो देखी हुई चीजों को देख रहे हैं। हाय शुगर इतना है, हाय ये मीटर की रीडिंग इतनी है। वो देखी हुई चीजों पे फोकस कर रहे हैं, वो अनदेखी चीजों को नहीं देख रहे हैं। गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर, वी कॉल दोज थिंग्स विच आर एज इफ दे आर नॉट। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और हम जो चीज है उनको कहते हैं वो नहीं है। जैसे कई लोग फेथ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बुखार होगा ना बहुत तेज, बगल में बंदा बोलेगा तब इतना नहीं 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 कुछ नहीं है मेरे को। इग्नोर करना फेथ नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने पहाड़ को इग्नोर करो, परमेश्वर ने कहा पहाड़ को उखाड़ो। इग्नोर मत करो उसे, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। We are calling those things which are as if they are not. हाँ, जो चीजें हैं हम कह रहे हैं नहीं है नहीं है नहीं है। कैसे चला? सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। हम विश्वास से बोलते हैं सब बढ़िया, मगर आपको पता है जो चीज है कर्जा है, तो बोलो कर्जे के पहाड़ को भाई। अगर इग्नोर करते रहोगे तो हमेशा रहेगा कर्जा। हाँ, गाना गाते हैं ना हम, क्या बोलते हैं पहाड़ को? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ को देखेगा, अरे नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपको देखकर बोलना पड़ेगा पहाड़ को। आमीन। सो परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे वो है। यानी विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता है। फेथ सीज द इनविजिबल। विश्वास क्या करता है? मगर बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने आज तक ये बात नहीं समझी, और इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो, पहले प्रमोशन भी आएगा मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को। तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है कोई एड्स नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। सो आपको देखना पड़ेगा पहले। आमीन। और मैं आज आपको, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको थोड़ा डीप टीचिंग में लेके जाना चाहता हूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये घर के लोग मैच्योर लोग हैं। हाँ, अब आप दूध नहीं, अब आपको, हाँ मीट मत बोलो, कई वीगन भी है। अब आपको ठोस खाने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट, ओके। सो बिब्लिकल होप, लेट मी राइट इट सो दैट आपको याद रहे ये, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूं कि आपको याद रहे ये। बिब्लिकल होप, मैं दुनिया की होप की बात नहीं कर रहा हूं। आई होप सो। बिब्लिकल होप इज फ्रेमिंग अ गुड रिपोर्ट इन योर imagination. कौन सी रिपोर्ट? गुड रिपोर्ट। कई मसीह लोग ऐसे हैं, बाहर के तो हैं ही, पर कई मसीहों के साथ भी शैतान ने ऐसे कर दिया है, उनकी गुड को इमेजिन करने की एबिलिटी को चुरा लिया। तो अगर आप, कई ऐसे हैं वो सोचते हैं अगर हमने बोला ना हमारे साथ अच्छा हो गया तो कहीं बुरा ना हो जाए। They think if they will say कि कुछ अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोलना अच्छा हो गया। नहीं,
आमेन। हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना है, आमेन, हालेलुया। ऑलराइट, सो उत्पत्ति 15:2, उत्पत्ति 15:2 मैं आपको इब्राहिम के जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उसको सिखाया फेथ का तीसरा पहलू जो है देखना। ओके, सो इब्राहिम जो है, परमेश्वर ने उसको कहा है मैंने तुझे क्या बनाया है, हाँ क्या बनाया है, देशों का पिता। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, आप जानते हैं हिब्रू लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर आप इब्रानी पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आई एम है। सो जो कहता है वो कहता है मैंने तुझे बनाया है, आई हैव मेड यू, आई हैव गिवन यू द लैंड। वो हमेशा कहता है मैंने दे दिया है, मैंने कर दिया है, मेरी तरफ से डन है, देयर इज नो फ्यूचर। परमेश्वर कहता है मैंने कर दिया है, आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशन। जब परमेश्वर उसको कह रहा है मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बना दिया है, उस टाइम इब्राहिम की कितनी संतान है, 0। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, आई हैव मेड यू। अब देखो इब्राहिम क्या कह रहा है, जैसे हम भी कहते हैं। इब्राहिम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। बट आई लाइक हाउ इंग्लिश बाइबल सेज, हिंदी बाइबल में एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मिस कर दी जो इंग्लिश में लिखी है, राइट, एंड दैट इज Abraham said, Lord God, what will you give me seeing I go childless? अब्राहम क्या कह रहा है, प्रभु तू मुझे क्या देगा देखते हुए इब्राहिम क्या कह रहा है, अगर जैसे लिखा है मैं उसको वैसे अनुवाद करता हूं। इब्राहिम कह रहा है हे परमेश्वर तू मुझे क्या देगा देखते हुए कि मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, ये देखते हुए। परमेश्वर यहोवा क्या देख रहा था, हाँ, कि इब्राहिम क्या है, जातियों का पिता। इब्राहिम कैसे देख रहे हैं अपने आप को, निसंतान। यही तो दिक्कत है आज। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है, मैंने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कई मसीह कैसे देख रहे हैं, जनरेशनल कर्स। अंतर देख रहे हो, स्वर्ग कुछ और कह रहा है, पृथ्वी से एक अलग आवाज जा रही है, तो क्लैश है। जब तक क्लैश है उत्तर नहीं आ सकता। हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे आर इन यूनियन। दो लोग कैसे चल सकते हैं जब तक एक ना हो। अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर के साथ एग्री हो जाओ। यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं तो जो कुछ पिता से मांगेंगे उनके लिए वो हो जाएगा। आपको परमेश्वर एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है आई हैव मेड यू इब्राहिम, मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मिक जहां कैसा है, गॉड डजंट से थिंग्स इन एलिगोरिकल वे। परमेश्वर कविताओं की तरह, या जैसे हम कुछ कह देते हैं ना, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है कपड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। Whenever he speaks there is creation. So जब परमेश्वर ने कहा I have made you, तो इनविजिबल realm में Abraham became the father of many nations. आपको ये समझना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं हल्की हल्की करके सिखा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। जब भी परमेश्वर कुछ कहता है, आत्मिक जहां में वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। सो जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बनाया है, तो उस अनदेखे जहां में उसी समय क्या हुआ, इब्राहिम जातियों जातियों का पिता हो गया। मगर पृथ्वी में उसका प्रगटीकरण में थोड़ा समय लगता है। और मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कई लोगों के मुंह पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, सो अब इब्राहिम क्या देख रहा है अपने आप को। इसीलिए जब आप समझोगे, बाइबल कहती है द लैम ऑफ गॉड वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आत्मिक जहां में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही क्रूस पे जा चुका था। जानते हैं आप इस बात को? आत्मिक जहां में यीशु मसीह पहले ही हो चुका था। He was slain before the foundation. जब नींव भी नहीं रखी गई,
मेमना वध हो चुका था पूरी दुनिया के लिए. सो यानी डू यू नो वन थिंग, आई मीन लाइक अलग टॉपिक है, मैंने फिर भी बता रहा हूं. बिफोर वी वर लॉस्ट इन एडम वी वर फाउंड इन क्राइस्ट. इससे पहले आदम में हम खोते, उससे पहले प्रभु को पता था पृथ्वी बनाने से पहले होगा, तो पहले ही मेमना वध हो चुका था. नींव डालने से पहले ही मेमना वध हो चुका था. आमेन. प्रभु को पता था. गॉड इज नॉट सरप्राइज्ड. वो आदि और अंत है. प्रभु ने कहा अरे ये क्या कर दिया आदम ने, अब मैं क्या करूंगा. लोग बोलते ना अगर परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को. अरे मेमना पहले ही वध हो चुका था. द सोल्यूशन वॉज गिवन बिफोर देयर वाज अ प्रॉब्लम. पहले ही उत्तर दे दिया था परमेश्वर ने आत्मिक जहां में. आमेन. वी वर फाउंड इन क्राइस्ट बिफोर वी वर लॉस्ट इन एडम. आमेन. सो आप सेफ हो. अपने पड़ोसी को बोलो आप सेफ हो. अगर दिल धुक धुक करने लगे, अगर चिंताएं सताने लगे, तो मैं आपको आज बोलना चाहता हूं मसीह में आप सेफ हो. यू आर सेफ इन क्राइस्ट. आप सुरक्षित हो, आप बचाए गए हो. उसने आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है. आमेन.